देखिए मैडम, मैं जो बात कर रहा था वो बेसिकली ये थी कि आप ऑस्ट्रेलिया ना गए, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया गए, जिससे एक ओपनिंग इंडिया की तोड़ी गई और पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट करके इतनी छलांगे मार दे, लेकिन ये भूल गए थे कि आगे बुमराह का स्पेल है। खाना तरसे इसी माइटी ऑस्ट्रेलिया को तरसा के जलील करके मारना है। सबसे पहले बुमराह आया, कैप्टनसी की साथ 5 उड़ाए, हर्षित राणा डेब्यू पे 3 उड़ाए, 104 पे इतनी बड़ी टीम जिस पे भाई लबुशेन स्मिथ सारे चटखा के साइड पे किए। नंबर 1 बॉलर हूँ, उसके साथ साथ ने ये भी प्रूव किया कि मैं अगर कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग करूँ तो मैं ये हूँ बेसिकली। तो लाइक देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 30 स्कोर खाया, 5 विकेट निकाली, 5 विकेट किया। उसके साथ साथ सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, उसके साथ साथ आप ये भी देखें मैडम, उसने बुमराह ने बेसिकली किया क्या है, इतना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर डाल दिया कि उनका डेब्यूटेंट हर्षित राणा आके 3 विकेट निकाल गया। आपको तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब ओडीआई में दे दिया था, और ये तो इंडिया है, ये तो क्रिकेट का बाप है, ये तो किंग ऑफ क्रिकेट है। बच्चों को बुला ले ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। यहाँ उनके बड़े नहीं जीत पा रहे। इन्होंने कहा कि जसवाल छोटा सा बच्चा है, 22 साल का, क्या करेगा। पर्थ में हुई एक बार फिर से भारतीय टीम की बर्थ। आई थिंक सो इट्स द रिबॉर्न इरा ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। जिसमें से ऑस्ट्रेलिया खुद को माइटी जायंट्स कहती है। पैट कमिंस की स्टेटमेंट्स देख के लग रहा था कि मैच वाकई ही ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जाएगा, लेकिन आई थिंक सो कि बुमराह ने जैसा बाउंस बैक किया है, उसके बाद आज केएल राहुल की परफॉर्मेंस की बात कर लें या आप बात कर लें जायसवाल की, भाई क्या कहना चाहते हैं लोग? तो इनको कर्ण अर्जुन की जोड़ी कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये कर्ण अर्जुन की जोड़ी नहीं है, वो जोड़ी एक ही है। लेकिन इनको आप कोई और नाम आप क्या देना चाहेंगे? और 200 प्लस की लीड आज नजर आई है हमें इंडियन टीम की तरफ से। कल क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुमराह के ऊपर, तो बुमराह ने जैसे अपना स्पेल डाला, लाइक आउटस्टैंडिंग। देखिए, ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि हम टेस्ट मैच नहीं दे रहे, हमें ये फीलिंग आ रही थी जैसे हम T20 मैच दे रहे हैं। और बुमराह आया थी अपने पहले 2 ओवर्स के अंदर अपनी विकेट निकाल है, लाइक 16 पे 5 आउट कर दिए, 16 पे 4 आउट कर दिए, 16 पे 2 आउट कर दिए। लाइक ये देखिए बुमराह के, ये है बेसिकली बुमराह का टैलेंट पूरी दुनिया के अंदर है। और यहाँ मैं एक बात ऐड करता चलूँगा पहले कि हमारे जो लेजेंडरी बॉलर पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी एक बात स्टेटमेंट दी है कि जो बुमराह है वो इंडियन टीम की क्लैशम कोक है, ठीक है। तो आप ये देखें कि बुमराह का जो एक एक्शन है, वो एक तो वो टैलेंट है, दूसरा आप देखें उसको जो बॉल डालने का तरीका, एक वाहिद बॉलर जो 6 के 6 यॉर्कर डालना जानता है। एक वो बॉलर जिसने स्टेव स्मिथ को डेल स्टेन के बाद गोल्डन डक पे आउट किया। एक वो बॉलर जो कैप्टनसी में आके अपने स्पेल ऐसे डालता है। देखिए, उसने ये भी सिर्फ अपने एज अ बॉलर प्रूव किया कि मैं नंबर 1 बॉलर हूँ। उसके साथ साथ ने ये भी प्रूव किया कि मैं अगर कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग करूँ तो मैं ये हूँ बेसिकली। तो लाइक देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 30 स्कोर खाया, 5 विकेट निकाली, 5 विकेट किया। उसके साथ साथ सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, उसके साथ साथ ये भी देखें मैडम, उसने बुमराह ने बेसिकली किया क्या है, इतना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर डाल दिया कि उनका डेब्यूटेंट हर्षित राणा आके 3 विकेट निकाल गया, सिराज आके 2 विकेट निकाल गया। लाइक कॉम्बिनेशंस को दाद देनी पड़ेगी। और बुमराह की कैप्टनसी को यहाँ पे सलूट है भाई, नो डाउट। यहाँ पे हमें जो फ्रंट एंड पे नजर आ रहा था वो बुमराह की कैप्टनसी थी, लेकिन बैक एंड पे जो कैप्टनसी करता वो बेसिकली विराट कोहली था। विराट कोहली फील्ड सेट करता, विराट कोहली बॉलर स्पेल हुआ था, विराट कोहली जसप्रीत बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन में आके बातचीत करके एक कैप्टनसी को लेकर चल रहा था। तो यार हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह की सिंपल कैप्टनसी है ये, हम ये भी कहेंगे विराट कोहली ने एक बार फिर ये बात मनवाई है कि टेस्ट का नंबर 1 कैप्टन है, ठीक है। उसके साथ साथ देखें आज के दिन में जैसे आते ही ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट किए, ठीक है। उसके बाद जायसवाल और केएल राहुल की जो इनिंग चली है, सर सलूट है। 176 ऑलमोस्ट इस टाइम इंडिया ने की पार्टनरशिप है ओपनिंग, ठीक है, टेस्ट के अंदर, और ऊपर से 218 की लीड है। आप ये देखें, मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो ये है कि जायसवाल सर कहने को वो बच्चा है, लेकिन जो बेसिकली है वो मैं उसको इस तरह बयान करूंगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वो एज उसकी कम है लेकिन पावर रेटिंग उसकी बड़ी है, उसके जो स्टांस है वो बड़े हैं। वो जब पिच पे खड़ा होता है तो अभिषेक शर्मा की तरह बाहर निकल के मारता है। और जो भी उसे शॉट खेली है आज, प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेली है। हम ये नहीं कह सकते कि बाउंड्री एज होकर निकल गई या चौका तो कैसे लगाया या छक्का उसने कुछ और करने गया तो छक्का लग गया, नहीं, प्रॉपर क्रिकेट शॉट मारे उसने। और ये उसे प्रूव किया कि मैं सिर्फ जेम एंडरसन का ही करियर तबाह नहीं किया, मैं मिचेल स्टार्क का भी करूँगा। तो आप ये देखें, इस लड़के का टेस्ट करियर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है। उसके साथ साथ अगर बात की केएल राहुल की, तो केएल राहुल पिछले कुछ करियर अपने कुछ इनिंग से चल नहीं पा रहा, कुछ अरसे चल नहीं पा रहा, लेकिन आज उसने भी चल के दिखाया। उसने भी एक चीज़ अपने हेटर्स के मुंह से उतारी है कि भाई मैं अगर चल जाऊँ तो मैं ऐसा हूँ। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा कि बेसिकली केएल राहुल जो प्लेयर है वो फास्ट पिचेस का प्लेयर है। इंडिया में उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी फॉरेन पिचेस के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में वो फॉरेन पिचेस का ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। तो ये एक इंडिया की तरफ से एक अच्छा पॉइंट था केएल राहुल को खिलाया। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट था कि उसको इंडियन पिचेस के ऊपर खिलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि केएल राहुल ज़्यादा बेटर चल सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज कम्पेयर टू अपने होम ग्राउंड पर। जायसवाल की आपने बात किया कि भाई वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका नजर आता है, और कल
कल के इनिंग्स में क्या कुछ नजर आने वाला है हम लोगों को, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया से इनके पहले 2 ओपनर्स ही नहीं आउट हो पा रहे हैं और बाकी क्या अभी तो कोहली पड़ा है पीछे, उसके बाद हमें पार्टिकल नजर आएगा, फिर उसके बाद कह लें कि हमारे पास ऋषभ पंत हैं, विराट कोहली हैं, मतलब इतने क्लासिक प्लेयर्स अभी पड़े हुए हैं पीछे। देखिए मैडम, मैं जो बात कर रहा था वो बेसिकली ये थी कि आप ऑस्ट्रेलिया ना कहें, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया कहें, जिससे एक ओपनिंग इंडिया की तोड़ी गई और पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट करके इतनी छलांगे मार दे, लेकिन ये भूल के थे कि आगे बुमराह का स्पेल है, आगे बुमराह टांगे तोड़ेगा। बुमराह ने देखे लबुशेन की यहाँ पे बॉल मारा, सीने पे चेस्ट पे बॉल मारा, लाइक ये उसका टैलेंट, उसने अटैक कैसा किया। आप ये देखें कि पूरी माइटी ऑस्ट्रेलिया काम कर रह गई है। और यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, डेविड वार्नर जैसे कमेंट्री बॉक्स में बैठ के एक सोग मना रहा था ना, ये पूरी दुनिया ने देखा है। उसके साथ साथ आप देखें कि सिर्फ बुमराह को ही हम क्यों कहें कि बुमराह ऐसा है बुमराह वैसा है, नो डाउट उसने 5 किया। हर्षदीप राणा भी बड़ा उसका फ्यूचर है। सिराज नो डाउट परफॉर्मेंस नहीं देता, लेकिन और फ्यूचर देखिए उसका भी कैसा कि उसका कम्बिनेशन अच्छा लगा। फिर साथ हम ओपनिंग की बात करेंगे, ओपनिंग ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप खड़ी कर दी, अभी नॉट आउट है, 0 विकेट है। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया कल के दिन में ज़्यादा विकेटें जो गिराएगा वो 2, 3, 4 होंगी, इससे ज़्यादा विकेटें ऑस्ट्रेलिया नहीं गिराता। अगर विराट कोहली का अगर बल्ला चल गया तो आप देखें फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाएगा। और देखिए विराट कोहली, अश्विन की जरूरत पड़ रही है कि इस टेस्ट मैचेस के अंदर? देखिए मैडम, नहीं पड़ी। पहली इनिंग में मुझे लग रहा था कि अश्विन की जरूरत होगी, एक अच्छे स्पिनर की जरूरत होगी, लेकिन जो बॉलर्स ने एक अपना स्पेल डाला ट्रैक के ऊपर, बताया कि हम अकेला, बुमराह ने ये साबित किया कि मैं अकेला बॉलर भी हूँ ना इंडिया की तरफ से, मैं पूरी टीम को उड़ा के रख सकता हूँ। ठीक है, आप ये देखें, अब आप देखिए वाशिंगटन सुंदर, नितेश कुमार रेड्डी को उन्होंने स्पिन बॉलिंग कराई है, लेकिन उनको कोई विकेट का चांस नहीं देने दिया हर्षदीप राणा ने, बुमराह ने और सिराज ने। फिर ओपनिंग के अंदर मैं बात कर रहा था कि जैसे ओपनिंग चढ़ी है उसके साथ साथ अभी नीचे आपने जैसे कहा पार्टिकल है, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली है, उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी है, उसके बाद ऋषभ पंत है, जो कि अभी इस टाइम करंटली IPL के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा रेट में बिकने वाला प्लेयर है। तो देखिए परफॉर्मेंसेज हैं उनके पास इस टाइम पूरी टीम है। अगर ये विदाउट डिक्लेरेशन खेलते हैं तो मेरे ख्याल में 1000+ जाएंगे। ठीक है, इंडियन टीम इस कैपेबल है और बॉलिंग में भी इस कैपेबल है कि वो आते ही दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी को 200 के अंदर ऑल आउट कर सकते, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इंडियन बॉलिंग को कोई बॉलिंग ट्रैक की ज़रूरत होती है। अब देखें कल के दिन में बॉलिंग ट्रैक था, जो पिच था वो बॉलिंग ट्रैक था। ठीक है, आज के दिन में बैटिंग ट्रैक हो गया। इंडियन टीम के लिए नहीं है, कौन सी बॉलिंग पिच है, कौन सी बैटिंग ट्रैक है, इंडिया के लिए खेलते हैं वहाँ पे अपना झंडा गाड़ देते हैं, हम बता देते हैं कि हम भाई ये हम ऐसे हैं, और उनको बड़े अच्छे से अपना झंडा गाड़ना था। देखिए जैसे आपने बात की पर्थ के अंदर उन्होंने कैसे बर्थ की है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की रीबर्थ हुई। ठीक है, इंडिया रिबॉर्न नहीं हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कपड़े वहाँ गाड़ दिए हैं। ठीक है, पैट कमिंस जैसा स्टेटमेंट देके हैरान बैठा हुआ कि मैंने क्या बोल दिया, कहा तो था 3 दिन में मैच खत्म करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट उसकी को फुलफिल इंडिया करेगा। इंडिया बताएगा कि भाई स्टेटमेंट आप दो, जो बोलोगे हम वो करके दिखाएंगे। अब 3 दिन के अंदर मुझे जहाँ तक लग रहा है मैच खत्म होता नजर आएगा। हाँ, इन्होंने एक बड़ी अच्छा टारगेट दे दिया इंडियन ओपनर्स ने, तो कल पहले सेशन के बाद इंडिया डिक्लेरेशन लेगा ही लेगा, क्योंकि 3 दिन वाला सिक्का भी तो मनवाना है ना। और यहाँ पे मैं एक बात आखिरी में करता चलूँ कि इंडियन बॉलिंग, इंडियन बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी ऑस्ट्रेलिया को, बिगेस्ट जायंट्स को, बिगेस्ट राइवल को उन्हीं के होम ग्राउंड में पर्थ के स्टेडियम के अंदर दफना के रख दिया। भारतीय टीम एक और बार जंगजू बनते हुए दिखाई दी ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम के अंदर, बल्कि इंडियन टीम जहां भी जाती है उसको अपना स्टेडियम बना लेती है, उसको अपना होम ग्राउंड बना लेते हैं, लेकिन तरस भी उसको थोड़ा सा खाना चाहिए है भाई। आगे माइटी ऑस्ट्रेलिया है, क्या कर रहे हैं इंडियन? नहीं खाना तरस, इसी माइटी ऑस्ट्रेलिया को तरसा के जलील करके मारना है। सबसे पहले बुमराह आया, कैप्टनसी की साथ 5 उड़ाए, हर्षदीप राणा डेब्यू पे 3 उड़ाए, 104 पे इतनी बड़ी टीम जिसपे भाई लबुशेन, स्मिथ सारे चटखा के साइड पे किए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बहुत जलालत हो गई है, अब इंडिया वाले हमें छोड़ देंगे। भाई वहाँ से तो असल गेम शुरू हुई है। जसवाल की एंट्री होती है कि 22 साल बच्चा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के ग्राउंड में उतरता है और ऐसी मार मारता है, ऐसी मार 90 रन, 2 ओवर और मिल जाते या 2 बॉल नहीं उसको और मिल जाती, वो 2 छक्के लगा के आज के दिन में 100 कर जाता। उसके साथ केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा जो पिछले 2-3 साल से बड़ा इन एंड आउट चल रहा है, लेकिन भाई उस बंदे ने भी आके 62 रन नॉट आउट कर दिए। तो जितना क्रेडिट आज इन 2 बंदों को दे उतना ही कम है यार। जो आ रहा है छक्के, स्टार्क इतना पुराना बॉलर है और उसको 2 छक्के आज रसीद किए हैं जसवाल ने और मजे के छक्के मारे हैं यार। यही इंडिया की टीम की पॉजिटिव चीज़ है। अगर कोई बॉलर चलता है वो 5 आउट करता है, कोई बैट्समैन चलता है वो 100 की तरफ जाता है। ये नहीं 30, 35, 40 प्लास्टिक के किंग जैसे काम नहीं होते वहाँ पे जो बंदा है वो जेन्युइन किंग है और जेन्युइन किंग अभी पीछे बैठा है, उसके बिना इंडिया ऐसा कर रहा है, अगर वो चलेगा तो क्या। डेविड वार्नर की कमेंट्री कहाँ गई भाई, जहाँ पर वो पाकिस्तान को बता रहा था कि इट्स
इट्स नॉट मुल्तान बेबी एंड आई थिंक सो कि आज इसको कहना चाहिए कि इट्स नॉट पाकिस्तानी टीम बेबी। देखिए आपको तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब ओडीआई में दे दिया था, और ये तो इंडिया है, ये तो क्रिकेट का बाप है, ये तो किंग ऑफ क्रिकेट बच्चों को बुला ले ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। यहाँ उनके बड़े नहीं जीत पा रहे। इन्होंने कहा कि जसवाल छोटा सा बच्चा है 22 साल का, क्या करेगा? वो बच्चा नहीं है, वो क्रिकेट में आपका बाप है, वो स्किल्स में आपका बाप है, केएल राहुल आपका बाप है। और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले कहते होंगे हमारे कितने बाप? 11 बाप, जो भी यार है। यार हर्षित राणा डेब्यू पे 3, नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू पे 41 रन। यार आप पकड़ोगे किसको, आप बचोगे किससे? उनका हर बंदा अनबीटेबल है, उनका हर बंदा मारने वाला है, उनका हर बंदा डोमिनेट करने वाला है। आज एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। अगर मैं आपको सम अप करूँ ना एक बार, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आज के दिन में बनती है। ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, किसी साइड से भी ऑस्ट्रेलिया मैदान में नहीं नजर आया। जहां भी छाया इंडिया छाया और तिरंगा ही ऊपर गया है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि भाई इंडियन टीम चाहे आगे उसके लाकर वेस्ट इंडीज की टीम खड़ा कर दो, ऑस्ट्रेलिया कर दो, साउथ अफ्रीका कर दो, यंग बच्चे ले आओ, छोटे ले आओ, लेकिन इंडिया टीम हर किसी को चबा जाएगी, वो भी बगैर हड्डियों के, और हड्डियां बाहर फेंकना भी गवारा नहीं करेगी। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।